हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो के अंदर आपसे लॉ स्प्रिंग के प्रॉपर एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने दोनों ही स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो सुन ली होगी और प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं बच्चे। आप लोगों के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर चैप्टर के मैं कॉम्पिटेंसी और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एंजॉय करो, पेपर यहीं से फंसेगा आप लोगों का। आ जाओ बेटा, देखते हैं भाई पहला हमारा एक्सट्रैक्ट क्या कह रहे हैं हमसे। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। वो कह रहा है कि अगर उसको जो है इसका मतलब पता हो, ठीक है, अगर उसको इसका मतलब पता हो कि उसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो उसको बिलीव ही नहीं कर पाएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट हमसे कहां से उठाया हुआ है? साहिब आलम वाले, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हमारा किसका मतलब था? साहिब आलम का मतलब था। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, उसको उसको पता ही नहीं उसके नाम का क्या मतलब है और अपने दोस्तों के साथ जो स्ट्रीट्स पे घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। वो कह रहा है कि एक आर्मी जो कि नंगे पैर चलते, मतलब उसके आपका जो साहिब आलम और उसके जो दोस्त हैं वो नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, और उनको किससे कंपेयर करें? बर्ड से, जो कि मॉर्निंग के अंदर दिखते हैं और शाम को जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मतलब देखो, महीनों जो है वो वहां पे जा रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे ट्रैक कर रही है, अब वो उनको जो है वो जानने लगी है। तो कह रहा है एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज दैट अपीयर्स लाइक मॉर्निंग इज अ, क्या है भाई यहाँ पे? फिगर ऑफ स्पीच हमें बताना है बेटा। यहाँ पे क्या हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो देखो बेटा, मैं आप लोगों को आज फिगर ऑफ स्पीच सिखाता हूँ। हमारा जो सिमिली होता है, जब कभी भी आप कंपैरिजन करोगे लाइक और एज लगा के, जैसे कि मैं कह रहा हूँ चांद सी महबूबा हो मेरी कब, मतलब कि महबूबा कैसी हो? चांद जैसी हो, लाइक मून। ठीक है, तो लाइक और एज से जब आप लगा के कंपेयर करते हो तो हमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमिली होता है। मेटाफर होता है हमारा जब मैं कह रहा हूं कि मैंने लेट्स से ये कह दे कि मुकेश, मैंने ये कह दिया कि भाई मुकेश इज अ, लेट्स से मुकेश इज अ ड्राइवर, मैंने ये कह दिया। तो मैंने ये कह दिया कि मुकेश इज इक्वल्स टू ड्राइवर। तो जब कभी हम ए बराबर बी कह देते हैं कि ये चीज ये है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इस जैसी है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये तो ये है, तो वहां पे मेटाफर होता है। एलिट्रेशन हमारा क्या होता है? एलिट्रेशन होता है हमारे, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो हमारा एलिट्रेशन हो क्या रहा है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है, मतलब जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है लाइक बा चा, ये वाली जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। एसोनेंस क्या होता है? जब हमारी वोवल वाली साउंड, हमारी वोवल वाली साउंड कौन सी होती है? अ ई ए आई ओ यू, ये वाली जो साउंड होते हैं जब ये रिपीट होते हैं तो हमारे एसोनेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, आर्मी एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज दैट अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। देखिए इन इन बॉयज को कंपेयर कैसे किया है? एक सुबह की चिड़िया जैसी, ठीक है, तो उससे कंपेयर किया। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? सिमिली। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है बेटा? यहाँ पे सिमिली है। फिर कहता है इट्स रेफर टू डैश इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर इट्स हमारा क्या लिखा है? इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम। एक सेकंड, कहाँ लिखा है? इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, हाँ, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मतलब पता हो। देखो इसका मतलब क्या है भाई? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये इट्स किसके लिए लिखा है? साहिब आलम। कि साहिब आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? इट रेफर्स टू साहिब आलम इन द फर्स्ट लाइन। लाइक भाई इफ ही न्यू साहिब आलम्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, तो वो वाली बात है। चलो भाई नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? हाउ इज द ऑथर एबल टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। जो ऑथर है वो इन सबको जो है रिकॉग्नाइज कैसे करने लगी है? तो यहाँ पे देखते हैं भाई कैसे करने लगे। द ऑथर इज एबल टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम एज शी विजिट्स देम वेरी ऑफन। वो बार बार जो है वहाँ पे विजिट करते, इसलिए वो वहाँ उनको जो है जानने लगी है। आगे देखो क्या कहता है, वाई डज द ऑथर कंपेयर द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज टू बर्ड्स। क्यों कंपेयर करते हैं आर्मी ऑफ इसको, जो ये बच्चे जो है इनको चिड़ियों से क्यों कंपेयर करती है? The author compares the army of barefoot boys to birds because both keep searching for food मटीरियल ऑन रोड्स। ठीक है, दोनों ही जो है वो रोडों पर इधर उधर जो है फूड के और फूड के चक्कर में और मटेरियल के चक्कर में जो है वो सर्च करते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो कंपेयर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मुकेश, एक सेकंड, ये मुकेश वाला आ गया, अच्छा सॉरी, एक्सट्रैक्ट हमारा बदल गया भाई एक्सट्रैक्ट हमारा बदल गया। लिखा है hearing him one wonders if he has achieved what many has failed to achieve in their life। ठीक है, अब ये मुकेश वाला हमारा आ गया, मुकेश वाला आ गया, और ये कौन सा एक्सट्रैक्ट उठ क्या है? हमारी जब अनीस जंग जो है उसके पापा से बात करती है कि भाई उनको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के लोग, बहुत से लोग जो हैं जो कि अभी तक अचीव नहीं कर पाते, उन्होंने अचीव कर दिया। क्या अचीव किया है? कि एटलीस्ट उनके सर के ऊपर उनकी खुद की छत है।
ठीक है, उनके पास खुद की छत है, हालांकि वो छत बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ही ज्यादा खराब है, बट एटलीस्ट उनके पास उनकी खुद की छत है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास उनकी छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू कैरी देयर बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो पर्याप्त पैसे ही नहीं है कि वो बाकी कोई और काम कर सके, उनको अपना बिजनेस जो है वो वही चलाना पड़ेगा। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास जो है पर्याप्त खाने का भी नहीं है, और ये जो गूंज है वो हर घर के अंदर आती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। मुकेश फैमिली हैज अ रूफ ओवर देयर हेड, मुकेश फैमिली जो है उनके घर पे छत, उनके सर पे जो है छत थी, ये बात तो ट्रू है भाई, ये बात तो लिखी है। द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल इज बैंगल मेकिंग, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई उनका जो जीने की जो क्या थे, सर्वाइवल का जो तरीका था वो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग ही था, इसी से सर्वाइव कर पाते थे, तो ये बात भी ट्रू है भाई अपनी। फिर कह रहा है, उसने क्या पूछा, देखो नॉट ट्रू पूछा है, कौन सी नॉट ट्रू है, मतलब फॉल्स बतानी है कौन सी है। दे लिव इन अ कंडीशन ऑफ ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा पॉवर्टी वाली कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है भाई। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, ऑल एट फिरोजाबाद हैव फेल्ड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, फिरोजाबाद के अंदर जो सारे हैं वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करने में फेल हो गए थे, तो ये बात हमारी जो है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके सर पे तो छत थी ना। देखो, द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट व्हाइल मैनी आर स्ट्रगलिंग, मुकेश फैमिली हैज अ रूफ ओवर देयर हेड, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट नॉट एवरीवन इन फिरोजाबाद हैज फेल्ड टू मीट बेसिक नीड्स, ठीक है, यहाँ पे सब जो है वो बेसिक नीड नहीं कर पाए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुकेश की जो फैमिली, उनके सर पे एटलीस्ट उनकी खुद की छत थी, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके सर पे खुद की छत नहीं थी, बट मुकेश के सर पे जो है वो छत थी, ठीक है। तभी वो अनीश जंग को जो बहुत ही जल्दी जल्दी कि चलो आप मेरे घर चलो, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भाई मेरे तो खुद का घर है ना, तो वही वाली बात है। चलो आगे भाई, कहता है अनीश जंग पोर्ट्रेज अ स्टेट ऑफ डैश एंड डैश इन फिरोजाबाद, ठीक है, अनीश जंग जो है वो क्या पोर्ट्रे करती है, पॉवर्टी पोर्ट्रे करती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लॉयटेशन पोर्ट्रे कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीफ तो बिल्कुल नहीं कर रही, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं कर रही, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड बी। ए एंड बी कहाँ दिया भाई, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कि अनीश जंग जो है वो गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उनको जो क्या कहते हैं प्रताड़ित जो भी कहते हैं वो किया, एक्सप्लॉयट किया जाता है, वो यहाँ पे जो है पोर्ट्रे कर रही है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं भाई, वट हैज मुकेश फादर मैनेज टू टीच हिज सन, ठीक है, मुकेश के फादर जो है वो क्या मैनेज कर पाए अभी तक उनको पढ़ाना, कि भाई वो सिर्फ बैंगल मेकिंग सिखा पाए उन्हें। मुकेश फादर हैव मैनेज टू टीच हिज सन द स्किल ऑफ बैंगल मेकिंग, ठीक है, वो बैंगल मेकिंग की कला सिखा पाए हैं, विच हैज बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन इन देयर फैमिली, जो कि फैमिली दर फैमिली जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन की जा रही है। However, this skill keeps them to trapped in the cycle of poverty. ये जो कला है, ये जो स्किल है, उनको पॉवर्टी के अंदर ही रखे हुए हैं अभी तक। What does the author mean by the cry of not having money except making bangle rings in every home? यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि the cry of not having money except making bangles rings in every home, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है। The author means that the only way for the people in फिरोजाबाद to survive is by making bangles. इसका मतलब ये है कि फिरोजाबाद के अंदर हर घर के अंदर जो है जिससे वो सरवाइव करते हैं वो क्या है, चूड़ी बनाने का काम। एंड दे अर्न सो लिटल फ्रॉम दैट दे डोंट इवन हैव अ इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स, ठीक है, वो कह रहे कि यहाँ पे जो है वो इतना कम पैसा कमाते हैं कि उनके पास बेसिक नीड्स जो है, जो कि क्या है उनकी खाने की भी, वो भी पर्याप्त नहीं हो पाती। This feeling of financial struggle and helplessness is common in every household in this area. यहाँ पे जो ये financial struggle है और ये जो helplessness है ये common है फिरोजाबाद के हर घर के अंदर, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारा एंड में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बनता है, उसके अंदर भी हमारे कॉन्वर्जेशन वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्या है भाई, जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है पॉवर्टी इज अ विशियस सर्कल, पॉवर्टी जो है एक विशियस सर्कल है फॉर द पीपल सम ड्वेलर्स एंड बैंगल मेकर्स, ठीक है, जो स्लम के अंदर रह रहे हैं और जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो पॉवर्टी इज अ विशियस सर्कल है उनके लिए। द ऑथर अनीश जंग इन अ कन्वर्सेशन विद मुकेश फादर, ठीक है, यहाँ पे जो अनीश जंग है वो किसके साथ कॉन्वर्सेशन के अंदर है, कॉन्वर्सेशन हमें किस किस लोगों के बीच में दिखानी है, अनीश जंग के अंदर और मुकेश के फादर के बीच के अंदर दिखानी है, ठीक है।
फाइंड द बैंगल मेकर्स इन द पैथेटिक स्टेज। ठीक है, मुकेश फादर की उनके बीच की जो कॉन्वर्जेशन है वो अनीश जंग को ये फील कराती है कि जो बैंगल मेकर्स है बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर है और आप कॉन्वर्जेशन को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगा। प्रो टिप सिर्फ और सिर्फ एक ही है यहाँ पे कि बच्चे जब कभी भी आपके पास ये कॉन्वर्जेशन आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो जो कैरेक्टर्स आपको दिए होंगे, जो भी कैरेक्टर्स आपको दिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उस कैरेक्टर के बारे में सोचो। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे तो चलो उसने अनीश जंग और मुकेश के फादर कह दिए, वो आपसे द लास्ट लेसन के अंदर फ्रेंच जो हमारे टीचर थे, ठीक है, हमारे एम हैमल के को डाल देते हैं यहाँ पे कि एम हैमल से और इसके बीच में बात हो रही है, क्या बात हो रही है भाई जरा बताओ। तो कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को पकड़ना है और आपको ये देखना है कि आप जो बात लिखो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखो। ठीक है, वो बात आप किसके अंदर लिखोगे, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखोगे। हालांकि अगर कुछ बात ऐसी है कि देखो मैंने तो अपने बच्चों को ये सिखा दिया था, तो वाली बात तो ऑब्वियसली आप पास्ट टेंस के अंदर लिखोगे, बट टेंस का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रखना। ठीक है भाई, अब देखो हमको स्टार्टिंग कैसे बोले कि स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अनीश जंग बात कर रही है, कौन बात कर रही है, अनीश जंग बात कर रही है कि हार्ड इतने सालों के हार्ड लेबर के बावजूद यू हैव फेल्ड टू रेनोवेट योर हाउस, आप जो है फेल हो गए अपने घर को रेनोवेट करने में और अपने सन को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। तो यहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन क्या लिख सकते हो, इसके बाद क्या बात लिख सकते हो कि भाई एटलीस्ट मेरे पास जो है ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं फेल हो गया, कि मैं घर जो है रेनोवेट नहीं करा पाया, मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बट एटलीस्ट आई मैनेज कि मेरे सर के ऊपर जो वो छत है। फिर अनीश जंग बोल सकती है कि क्या ये पर्याप्त है, कुछ इस तरीके की बातें जो है आप लिख सकते हो, क्या इतना पर्याप्त है। फिर वो बोल देगा कि नहीं भाई क्या कहते हैं, हमारी जनरेशन के अंदर ही यही चलता आया है, मैं अपने बच्चों को ही सिखा पाया हूँ, मेरे को भी यही सिखाया गया था, वो भी जो है वो यही सिखा पाएंगे। तो जो सेम सी जो बातें हुई है ना वो बातें छाप दो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्ट कट टू कट जिस तरीके से लिखा हुआ वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जामिनर बस ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में पता है या नहीं पता। अगर ग्रामर हल्की फुल्की सी भी इधर उधर होते तो भी नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं, उसकी टेंशन मत लिया करो। और इसके अंदर फिर सर कितनी कॉन्वर्जेशन लिखे, भाई देखो पहली लाइन उसने ये लिख के दे दी, उसके बाद जो है आप चार पांच डायलॉग और लिख दो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन होता है तो एक ये हो गया, उसके बाद 5 डायलॉग और 5 कॉन्वर्जेशन और लिख दो, एक लाइन उनकी, एक लाइन लिख दो कि एक लाइन इसने बोली, फिर इसने बोल दी, फिर इसने बोल दी, फिर इसने बोल दी, बात खत्म। कैसे, कुछ ऐसे। देखो भाई क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़ते भाई, पहली लाइन तो यही है, डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क हार्ड लेबर यू हैव फेल्ड टू रेनोवेट योर हाउस एंड सेंड योर सन्स टू स्कूल। अब मुकेश के फादर क्या कह रहे हैं, अब मुकेश के फादर ये कह रहे हैं यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है, बट आई हैव अचीव्ड वन थिंग, बट मैं एक चीज़ तो अचीव कर चुका हूँ, आई हैव टॉट माई सन्स हाउ टू मेक बैंगल्स, मैं अपने बच्चों को ये सिखा पाया हूँ कि मैं अपनी चूड़ियों को कैसे बनाते हैं। फिर अनीश जंग देखो, अनीश जंग क्या कह रही है, वाई डोंट दे वर्क एल्स वेयर टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस एट होम। वो कह रहे हैं कि वो कहीं और काम क्यों नहीं कर सकते अपनी जो लिविंग कंडीशन है उनको इंप्रूव करने के लिए, अनीश जंग ने पूछा। तो मुकेश के फादर क्या कहते हैं, मुकेश के फादर कहते हैं वी कांट एस्केप द ग्रिप ऑफ मिडल मैन हु कीप एक्सप्लॉइटिंग अस। हम जो है ये मिडल मैन की जो ग्रिप है, इन्होंने जो हमें जकड़ा हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, जो कि हमें सदियों से जो है वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इफ वी ट्राई टू डू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम, एक सेकंड क्या कर दिया, हाँ, इफ वी ट्राई टू डू एनीथिंग डिफरेंट और ड्रीम ऑफ बेटर, अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं और हम सपना भी कुछ बेहतर होने का देखते हैं, द पुलिस अरेस्ट, हमें जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर अनीश जंग कहती है कि सम यंग मैन ट्राई टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव एंड वर सेंट टू जेल फॉर इट, इज दैट ट्रू। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने जो कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश की और उनको जेल में भेज दिया गया, क्या ये सच है। फिर आप कह, फिर मुकेश के फादर आगे क्या कह रहे हैं, मुकेश के फादर कह रहे हैं यस मैनी पीपल हैव एक्सेप्ट दिस लाइफ जस्ट लाइक देयर एंसेस्टर। हाँ, बहुत से लोगों ने जो है इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है जैसे उनके एंसेस्टर्स ने किया था। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड इनजस्टिस हैव क्रश देयर स्पिरिट। ठीक है, जो ये इतने सालों की जो मेहनत है और जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, उन्होंने उनकी जो स्पिरिट है उसको ही क्रश कर दिया है। दे कंटिन्यू टू लिव इन दिस पुअर कंडीशन विदाउट होप और चेंज। वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो कंटिन्यू करेंगे इसी ही पुअर कंडीशन में रहने के लिए, बिना किसी होप के और बिना किसी चेंज के। तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन लिख सकते हो, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है। बस कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी कैरेक्टर पूरी बुक में से उठ के कहीं भी आ जाए, आपको उनके बारे में जो है वो जानना चाहिए। और वो आपको कब पता चलेगा, जब आप मेरी प्रॉपर वीडियोस देखोगे जहां मैंने चैप्टर एक्सप्लेन की है,
आप बेहतर लिख पाओगे। और आपको बस करना क्या है भाई, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उनको हाथ से लिख के जो है वो चले जाना, ये नहीं बस देख देख के चलेगा, हाथ से लिखोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो बेटा ये था अपना पूरा कॉन्वर्सेशन वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके अंदर हमारा जो है लेटर टू एडिटर भी आ जाता है एंड के अंदर। अब वो कैसे बनता है देखो भाई, द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव एंड डाई इन स्क्वालर। ठीक है, वो जो रैक पिकर्स है सीमापुरी के और जो बैंगल मेकर्स है क्या कहते हैं फिरोजाबाद के, वो मतलब बेकार गरीबी के अंदर ही पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। ठीक है, यू एज द ऑथर, तुम जो कि ऑथर हो, मतलब तुम क्या हो, अनीस जंग हो। ठीक है, राइट अ लेटर टू एडिटर इन 120 वर्ड्स, तुम्हें एक लेटर लिखना है एडिटर को जो कि 120 वर्ड के अंदर होगा। हाईलाइटिंग द एब्जेक्ट पॉवर्टी, तुम्हें एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब कि जो बहुत बुरी पॉवर्टी जो है उसको हाईलाइट करना है। एंड कल्चरल ट्रेडिशन इन स्लम एरिया, और कल्चरल ट्रेडिशन जो कि स्लम एरिया के अंदर उसको बताना है। सो दैट इट इज एन आई ओपनर फॉर कंसर्न अथॉरिटीज एंड द रीडर्स, ताकि ये एक आई ओपनर हो कंसर्न अथॉरिटीज के लिए और बाकी सारे रीडर्स के लिए। तो देखो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा बेटा, फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना सेंडर्स एड्रेस। अब देखो लाला, एक चीज बात ध्यान से समझना, यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि आपका एड्रेस ये है या आप यहाँ के रहने वाले हो या आपका नाम ही है। उसने ऑथर बोला है, तो ऑथर बोला तो ऑथर के अंदर मैंने एंड में खुद को अनीस जंग मान लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपको ऑथर के नाम पता है या नहीं पता, तो इसलिए मैंने खुद को बस अनीस जंग एंड में लिखा है। अगर वो यहाँ पे ये कहता कि भाई तुम स्टूडेंट हो खाली, तुम कुछ भी नहीं हो, कि राइटर लेटर टू एडिटर लिख देता, तो मैं एंड के अंदर अनीस जंग ना लिख के मैं क्या लिखता, एंड के अंदर मैं सिर्फ XYZ अपना नाम क्या लिखता, XYZ, सिर्फ ये नाम लिखता। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनफेयर मीन के अंदर आ जाते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या करा, जो अपना फॉर्मेट है बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डाला, इसको जरा इधर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर का एड्रेस डाला, जो कि आप क्या लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि वहीं से आप लिख रहे हो, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद XYZ सिटी लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, पिन कोड के अंदर 6X लिख दोगे। कोई भी नंबर, कोई भी दिल्ली, जयपुर, मुरादाबाद, ये पुणे, कोई आपको सिटी नहीं डालनी। अगर आपको नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, अगर दिया है तो ही डालोगे, वरना मार्क्स कटवा बैठोगे। यहाँ पे पहले कह रहा हूँ, अनफेयर मीन के अंदर आ जाता है, ये चिटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट डालनी है, क्योंकि आपका पेपर 11 मार्च को लगेगा, तो इसलिए मैंने 11 मार्च करके, अगर उसने ईयर भी मेंशन नहीं कर रखा तो 20XX करके छोड़ देना, कोई नंबर नहीं कटने वाले, सेफर साइड पे रहो। फिर उसके बाद क्या है भाई, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, द एडिटर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कहीं भी न्यूज़पेपर का कोई नाम नहीं लिखा कि इसको एडिटर को लिखना है। अगर लिखा होता तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखता, अगर नहीं लिखा तो मैंने ABC न्यूज़पेपर कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, XYZ सिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, और 6 पिन कोड डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा आगे, सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा भाई, अर्जेंट नीड फॉर एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन इन स्लम एरियाज। ठीक है, फिर उसके बाद डियर सर, मैम, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई विश टू ब्रिंग अटेंशन टू ड्राई कंडीशन फेस्ड बाय द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, मैं जो है आपका एक अटेंशन लेना चाहती हूँ, जो कि बुरी कंडीशन जो है, बहुत बुरी कंडीशन जो कि रैक पिकर्स सीमापुरी और बैंगल मेकर्स और फिरोजाबाद के अंदर फेस करते हैं। दीज कम्युनिटीज लीव एंड डाई इन स्क्वालर। ठीक है, ये जो कम्युनिटीज है वो जीती है और मर जाती है गंदगी के अंदर, स्क्वालर के अंदर, ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी की साइकिल के अंदर जो है फंसे हुए हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर फंसे हुए हैं, एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट कीप देम बाउंड टू मेनियल वर्क फॉर जनरेशन। ठीक है, और वो जो कल्चरल ट्रेडिशन है जिसने उनको बांधा हुआ है इस काम के लिए, इस खराब, इस क्या कहते हैं, स्लेव वाले काम के लिए। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, डिस्पाइट हार्ड वर्क के बावजूद देयर लाइव्स रिमेन अनचेंज, उनकी जो जिंदगी है वो अनचेंज ही है। विद नो एक्सेस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज का भी एक्सेस नहीं है, और वो बेसिक फैसिलिटीज क्या है, एजुकेशन और अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, एजुकेशन नहीं है, बेटर फ्यूचर नहीं है। इन सीमापुरी के अंदर क्या है, रैक पिकर्स वर्क इन हजार्डस कंडीशन, रैक पिकर्स जो है बहुत खराब कंडीशन के अंदर काम करते हैं। वाइल इन फिरोजाबाद चिल्ड्रन फॉलो देयर एंसेस्टर्स इनटू द बैंगल मेकिंग ट्रेड, जो चिल्ड्रन है वो अपने एंसेस्टर्स को, अपने बड़ों को जो है फॉलो करते हैं, कहाँ पे, बैंगल चूड़ी बनाने के काम के अंदर। ठीक है, अनेबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मिडलमैन, जो कि क्या कहते हैं, मिडलमैन का जो कंट्रोल है, जो बीच के जो क्या कहते हैं, दलाल बोलते हैं, बीच के दलालों का जो ट्रैप है, वो उनसे निकल ही नहीं पा रहे, उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। इट इज एसेंशियल। ठीक है, देखो मैंने पहले ओपनिंग करी, बीच के अंदर बॉडी डाली, अब मैं मोटा मोटा कंक्लूड कर रहा हूँ।
इट इज़ एसेंशियल दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोवाइड एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अथॉरिटीज़ है वो इमीडिएट एक्शन ले ताकि वहाँ पे जो है एजुकेशन मिल सके, बेटर वर्किंग कंडीशन मिल सके एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके उनको, टू हेल्प दीज कम्युनिटीज़ आउट ऑफ पॉवर्टी, ताकि ये कम्युनिटीज़ जो है वो गरीबी से बाहर आ सके। तो अगर आप इतना लिख रहे हो, देखो एंड में मैंने डाला थैंकिंग यू योर सिंसियरली अनीस जंग। अनीस जंग भी क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने बोला है यू एज द ऑथर, ठीक है, यू एज द ऑथर उसने बोला मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने अनीस जंग लिख दिया। अदरवाइज मैं क्या लिखता, XYZ लिखता। अपना नाम मत लिख देना भाई, रमेश, सुरेश, ये सारे नाम मत लिख देना, कोई भी डमी नाम भी नहीं लिखना आपको, XYZ लिखना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी के अंदर एंडिंग के अंदर थोड़ी सी जान डालना चाहूँ, जो मैं कोट की बात करता हूँ कि भाई कोट कितने इंपॉर्टेंट है, कोट डालने को आप देखो यहाँ पे भी कोट डाल देते हैं एंड के अंदर, ठीक है। एंड के अंदर कुछ बात ऐसी कह देते हैं कि भाई अनीस जंग ने ये वाली बात बोली कि भाई जो महात्मा गांधी का कोट था वो आप यहाँ भी डाल सकते थे। यहाँ पे अगर तुम कोट डालते हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि उनको बेटर कंडीशन मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, उनकी इनकी जो कम्युनिटीज है इनकी लाइफ अपलिफ्ट हो सके, एंड वी ऑल नो, एंड आप इसके आगे लिख सकते हो, एंड महात्मा गांधी सेज या एज महात्मा गांधी सेड, पावर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पावर्टी जो है बहुत ही वर्स्ट फॉर्म है वायलेंस की, सो वी नीड टू वर्क फॉर देम इमीडिएटली। हमें उनके लिए जल्दी से जल्द काम करने की जरूरत है। देख लो ये बात अगर आपने इसके अंदर ऐड कर दी और इस कोट को ऐसे ऐसे कर दिया कि भाई ये यहाँ से ये, तो उसके अंदर आपने कोट लिख दिया, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, कंक्लूजन ऐसा तैयार हो जाएगा, एग्जामिनर दिल खुश हो जाएगा। हमें करना क्या, एग्जामिनर को खुश करना है कि जनाब हमें सब कुछ आता है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम देश के हित के बारे में चाहते हैं, हम सोसाइटी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये आपके आंसर शीट के अंदर थ्रू आउट लिखा होना चाहिए हर जगह, मतलब आपकी रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर, भर के नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो अब जरा आगे चलते हैं और यहाँ पे अब वो जो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको देख लेते हैं एक बार। लिखा है हाउ डू द स्टोरीज द लास्ट लेसन। देखो अब क्या है, द लास्ट लेसन और लॉ स्प्रिंग, ठीक है। हाउ डू द स्टोरीज द लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग, ठीक है, शो द स्ट्रगल्स ऑफ पुअर पीपल टू कीप देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है द लास्ट लेसन के अंदर और जो लॉ स्प्रिंग के अंदर कैसे जो गरीब लोग हैं, अब देखो यहाँ पे लॉ स्प्रिंग के अंदर तो गरीब लोग एक्चुअल में गरीब लोग, और यहाँ पे लास्ट लेसन के अंदर वो गरीब लोग किसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, वो लोग जिनके ऊपर कब्जा हो गया है। भाई हमारा जो क्या कहते हैं, फ्रांस के ऊपर जो कब्जा किया था प्रशिया ने, तो यहाँ पे फ्रांस के जो लोग थे उनको गरीब कह रहा है, तो वहाँ पे कैसे वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, आइडेंटिटी को बचा के रखे। यूज एग्जाम्पल फ्रॉम बोथ स्टोरीज टू एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लेके दोनों स्टोरीज के बिहाफ पे समझाना है। बहुत ईजी होता है इन क्वेश्चंस को करना। आपको करना है क्या है, आपने एक ओपनिंग मारी, ठीक है, ओपनिंग डालना, उसके बाद करो क्या, थोड़ी सी बात, मतलब कंक्लूजन, मोटा मोटा मैं कहूँ, मोटी मोटी अगर मैं बात कहूँ, अगर आपने इसकी थीम लिख दी, किसकी, लास्ट लेसन की थीम लिख दो, फिर उसके बाद लॉ स्प्रिंग की थीम लिख दो, एंड के अंदर कंक्लूजन लिख दो, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अगर वो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स भी बोलता तो भी मैं ऐसी कंपेयर करता, उनको। देखो कैसे लिखा है, इन बोथ द लास्ट लेसन एंड द लॉ स्प्रिंग द ऑथर शोज हाउ पीपल फेस हार्ड टाइम दैट स्टॉप्स देम फ्रॉम कीपिंग देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ड्रीम्स अलाइव। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लास्ट लेसन में और लॉ स्प्रिंग के अंदर ऑथर हमें बताता है कि लोग कैसे जो है वो बहुत हार्ड फील करते हैं और खुद को कैसे जो है वो नहीं रोक पाते कि भाई उनकी जो ड्रीम्स है वो, और अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने सपने को जीवित रखने के लिए वो कितना जो है वो हार्ड फेस उनको करना पड़ता है। वाइल द लास्ट लेसन टॉक्स अबाउट द लॉस ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू फॉरेन रूल, लॉस जो हमारा लास्ट लेसन है उसके अंदर जो है वो लैंग्वेज का लॉस दिखाया है फॉरेनर्स के रूल्स की वजह से। द लॉ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट हाउ पुअर पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क एंड लूज द चांस फॉर बेटर लाइफ। और लॉ स्प्रिंग के अंदर हमें कैसे दिखाया कि जो पुअर पीपल है, जो पुअर चिल्ड्रन है, वो कैसे उनको जो है काम करने के लिए जो है फोर्स किया जाता है और वो अपना चांस जो है बेटर लाइफ का कैसे खो देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट लेसन की बात कर रहा हूँ और फिर मैं जो है लॉ स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। लास्ट लेसन के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टोरी की थीम से उठाया सामान, क्या, द स्टोरी टेक्स प्लेस व्हेन द फ्रेंच चिल्ड्रन हैव टू लर्न जर्मन बिकॉज ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी हमें बताते हैं कि कैसे जो है वो जर्मन के जो बच्चे हैं उनको जो है वो अब फ्रेंच के जो बच्चे हैं उनको अब जर्मन सीखनी है, ठीक है। द टीचर टेल्स देम दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, जो टीचर है वो बताता उन्हें कि ये इनका लास्ट फ्रेंच का लेसन है। एंड द चिल्ड्रन रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट देयर लैंग्वेज इज। अब चिल्ड्रन को जो है वो फील होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस द मेन कैरेक्टर, फ्रांस जो कि मेन कैरेक्टर है, विशेज ही हैड लर्न मोर इन स्कूल, वो विश करता है काश उसने और जो है वो स्कूल के अंदर सीखा होता। दिस शोज हाउ
दिस शोज हाउ व्हेन पीपल लूज देयर लैंग्वेज दे ऑल्सो लूज देयर पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये शो करता है कि कैसे अगर कुछ लोग अपनी लैंग्वेज को खो देते हैं तो अपनी आइडेंटिटी और अपनी कल्चर को जो है वो उसको भी खो देते हैं। अब लॉ स्प्रिंग के अंदर क्या है भाई, लॉ स्प्रिंग के अंदर क्या है, दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट पुअर चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ये जो है बात करते हैं किसकी, साहेब की, और पुअर पीपल साहेब की, और फिरोजाबाद के लोगों की जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं। दे आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ये इनको फोर्स किया जाता है क्या कहते हैं, काम करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल, ठीक है। दीज चिल्ड्रन नेवर गेट अ चांस टू ड्रीम और स्टडी। इन बच्चों को कभी भी चांस ही नहीं मिलता पढ़ने का और सपना देखने का। द स्टोरी शोज हाउ पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन स्टॉप्स देम फ्रॉम गेटिंग अ बेटर लाइफ। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे जो है वो गरीबी और जो उनका ट्रेडिशन है वो उनको रोकता है एक बेटर लाइफ जीने के लिए। देयर कल्चर इज नॉट लॉस लाइक द लास्ट लेसन। उनके अंदर उनका कल्चर तो नहीं खोता जैसे लास्ट लेसन के अंदर खोता है, बट देयर फ्यूचर इज टेकन अवे बिकॉज दे कैन नॉट गो टू स्कूल। लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो उनसे जो है छिन गया है क्योंकि वो कभी स्कूल गए ही नहीं है। फिर एंड के अंदर मैं कंक्लूजन क्या डाल रहा हूँ, बोथ स्टोरी शोज हाउ पीपल स्पेशली चिल्ड्रन सफर व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू लर्न और एजुकेट। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दोनों स्टोरी हमें ऐसे बता रहे हैं कि कैसे जो है बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली चिल्ड्रन को, जब उनको एजुकेशन नहीं मिलती, कि भाई उनको जो है जब एजुकेशन नहीं मिलती और उनको सीखने नहीं दिया जाता तो उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। इन द लास्ट लेसन द लॉस ऑफ लैंग्वेज टेक्स अवे, ठीक है, टेक्स अवे प्राइड एंड द आइडेंटिटी। लास्ट लेसन के अंदर उनका जो लैंग्वेज का लॉस है वो उनकी आइडेंटिटी और उनका जो प्राइड है, उनका जो घमंड है वो उनसे दूर ले जाता है। while in the law spring poverty steals the future of children। और क्या कहते हैं, लॉ स्प्रिंग के अंदर जो पॉवर्टी है वो चिल्ड्रन से उनका फ्यूचर जो है वो छीन लेती है। बोथ स्टोरी टीचेस हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन एंड कल्चर आर फॉर बेटर लाइफ। दोनों स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कैसे जो है वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है अपनी कल्चर और बेटर लाइफ के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप जो है दोनों चीज़ों को फ्रेम करोगे, रखोगे सामने सामने, तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। एग्जामिनर पता है क्या चाहता है, एग्जामिनर बस ये चाहता है कि भाई इसको पता है या नहीं पता, इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में, इस करेक्टर के बारे में, इस करेक्टर के बारे में इसको मालूम है या नहीं मालूम। वो बस ये टेस्ट करना चाहता है, तो इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं आपको भर के, ठीक है बेटा। तो ये था बच्चे अपना लेसन। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्रैक्टिस करो बेटा इनको लिख के देखो बढ़िया से, एक बार हाथ के नीचे से निकल जाएंगे ना तो एग्जाम के अंदर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।